बोकारो दिन भर में आज बोकारो पहुंची कोरोना वैक्सीन बताएंगे। बोकारो में चारों ओर दिखी मकर संक्रांति की उत्साह, इसकी भी चर्चा करेंगे। बोकारो थर्मल पुलिस ने चलाया वाहन जांच अभियान, जानेंगे। नमस्कार, मैं हिमांशु हाजिर हूं बोकारो दिन भर लेकर। पिछले 24 घंटों में जिले में बहुत कुछ हुआ, हर बड़ी खबर पर चर्चा करेंगे। सदर अस्पताल में आयोजित मॉक ड्रिल में भी शामिल होंगे। जिले के मौसम का भी हाल जानेंगे, कोरोना की भी बात होगी और भी बहुत कुछ। लेकिन पहले देश और दुनिया का हाल। किसान आंदोलन का आज 50वां दिन। शुक्रवार को फिर होगी किसानों और सरकार की बातचीत। हरिद्वार में आज से शुरू हुआ महाकुंभ। देश भर में मकर संक्रांति, लोहड़ी और पोंगल का उत्साह। भारत में कोरोना मामले 1,04,00,000 के पार। दिल्ली में 24 घंटे में कोरोना के 357 नए मामले, 11 की मौत। सप्ताह के चौथे दिन सेंसेक्स 91 अंक और निफ्टी 30 अंक बढ़कर बंद हुआ। सोने की कीमत 30 रुपए प्रति 10 ग्राम गिरी, तो वहीं चांदी का दाम 300 रुपए प्रति किलोग्राम गिरा। अब एक नजर आपके राज्य झारखंड की 3 बड़ी खबरों पर। हाई कोर्ट ने दल बदल मामले में विधानसभा अध्यक्ष द्वारा स्वतः संज्ञान लेने के अधिकार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने बताया कि विधानसभा अध्यक्ष दल बदल के स्वतः संज्ञान के मामले में आगे नहीं बढ़ेंगे। जो दूसरी शिकायत है उसमें वह प्रोसीड करेंगे। 9 महीने बाद फिर से पटरी पर दौड़ेगी धनबाद रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस। झारखंड में 24 घंटे में कोरोना के 152 नए मामले, 152 लोग ठीक होकर घर लौटे। तो ये थी देश, दुनिया और झारखंड की खबरें। अब नजर डालते हैं बोकारो के 9 प्रखंडों की खबरों पर, जो आज सुर्खियों में बनी रही। बोकारो के लिए एक बहुत बड़ी खबर है। यह वह लम्हा है जिसका पूरे बोकारो वासियों को इंतजार था। भारत की कोरोना वैक्सीन को इमरजेंसी अप्रूवल मिलने के बाद बुधवार को वैक्सीन की पहली खेप बोकारो पहुंची। प्रभारी सिविल सर्जन और सीओ की देखरेख में कोरोना वैक्सीन को बोकारो सदर अस्पताल के एएनएम सेंटर के स्टोर में रखा गया है, जहां सुरक्षा के साथ साथ 24x7 बिजली की व्यवस्था की गई है। वैक्सीनेशन प्रोसेस के लिए जिले भर में 12 कोल्ड चेन पॉइंट बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 16 जनवरी से पूरे देश में वैक्सीनेशन प्रोसेस शुरू हो जाएगा और बोकारो में लगभग 7,500 स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाया जाएगा, जिसके बाद वैक्सीन लेने वाले सभी लोगों की जानकारी पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। पूरे भारतवर्ष में मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी धूमधाम से मनाई गई। विशेषज्ञों के अनुसार आज सूर्य उत्तरायण होकर मकर रेखा से गुजरती है, जिस वजह से मकर संक्रांति का संबंध सीधा पृथ्वी के भूगोल और सूर्य की स्थिति से जोड़ा जाता है। भारत के अलग अलग इलाकों में मकर संक्रांति के पर्व को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। कर्नाटक में इसे संक्रांति, तमिलनाडु में इसे पोंगल, पंजाब में इसे लोहड़ी और असम में बिहू के रूप में इस पर्व को उल्लास से मनाया जाता है। बोकारो के अलग अलग इलाकों में भी इसकी धूम देखी गई। जनवरी को मकर संक्रांति के मनाया जाता है। इस साल कोरोना के चलते ये सब नहीं हो रहा है। भगवान की कृपा से अगले साल अच्छा से 14 जनवरी का महाउत्सव प्रोग्राम होगा। आपा सेवा संगम की तरफ से सबको मकर संक्रांति की शुभकामनाएं। हर बार हम लोग यहाँ पे मकर संक्रांति के दिन प्रीति भोज का आयोजन करते हैं, जिसमें सबको बैठा के खाना वगैरह खिलाया जाता है। इस साल कोरोना को मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने उस कार्यक्रम को स्थगित कर दिया और उसके जगह पे खीर पैकेट में डाल करके सबको वितरण कर रहे हैं। हम लोग का नया फसल उगता है, इसके लिए मनाया जाता है और हम लोग के लिए नया साल भी होता है, इसलिए हम लोग को बहुत धूमधाम से बहुत अच्छे सेलिब्रेट करते हैं। बोकारो की झांकियों के बाद अब हम आपको लिए चलते हैं चंदन क्यारी के भैरव धाम में, जहां के हमारे संवाददाता शांति ठाकुर ने पहुंचकर मकर संक्रांति के दौरान महा उत्सव के दृश्यों को अपने कैमरे में कैद किया।
बोकारो थर्मल पुलिस ने झारखंड चौक समेत कई चौक चौराहे पर वाहन जांच अभियान चलाया। पुलिस ने 2 पहिया और 4 पहिया गाड़ियों के कागजात और गाड़ी पर सवार लोगों के हेलमेट और मास्क की चेकिंग की। आग की एक चिंगारी जीवन और संपत्ति को कभी भी दूर कर सकती है। इस हानि को कम करने के लिए अग्निशमन सेवा विभाग के द्वारा बोकारो सदर अस्पताल में फायर सेफ्टी को लेकर मॉक ड्रिल किया गया, जिसमें बोकारो फायर स्टेशन ऑफिसर राजकिशोर सिंह ने सैकड़ों कर्मचारी, डॉक्टर और नर्स को प्रशिक्षण दिया। इसी बीच अब जान लेते हैं कोरोना अपडेट। बोकारो में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 7 नए मामले सामने आए। वहीं 5 लोग कोरोना को हराकर डिस्चार्ज हुए, जबकि 809 सैंपल जांच के लिए जमा किए गए। लोहड़ी और सोहराय पर्व के अवसर पर बोकारो डीसी राजेश सिंह ने चंदन क्यारी प्रखंड के जरूरतमंदों के बीच कम्बल वितरण किया। कम्बल वितरण के दौरान उपायुक्त राजेश सिंह ने गरीबों को दी जाने वाली राशन कार्ड, वृद्ध पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की महत्वपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने कहा कि गरीब और जरूरतमंद लोगों के विकास के लिए सरकार के द्वारा काम किया जा रहा है। जनवरी महीने में भी बोकारो स्टील प्लांट ने हॉट मेटल के उत्पादन में बनाया नया रिकॉर्ड। बोकारो स्टील प्लांट के ब्लास्ट फर्नेस की टीम ने 4 फर्नेस के परिचालन से 12 जनवरी को अब तक का सबसे अधिक 14,872 टन हॉट मेटल का उत्पादन कर एक नया दैनिक उत्पादन रिकॉर्ड बनाया। इससे पहले भी प्लांट ने कई रिकॉर्ड बनाए हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार आज से नया साल शुरू हो चुका है। अगर आप इस नए साल को नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं तो द टाइम्स मीडिया का शो उपाय ग्रहों को शांत करने का देख सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। उपचार की बहुत सारी पद्धतियां हैं, बहुत सारे तरीके हैं और हर तरीका अप्लाई कर दिया जाए कहीं पे भी यूनिवर्सली ऐसा संभव नहीं है कि रत्न का रोल क्या है, रत्न काम कैसे करता है। क्या पूजा पाठ से वो हमारा जो भी आने वाले प्रॉब्लम है उसको दूर कर सकता है, या क्या स्टोन ही उसमें उत्तम है? दोनों के उपयोगिता अलग अलग है। कभी कभी कुंडली में ऐसा भी देखा जाता है कि ये प्लैनेट अभी इस हाउस में बैठा हो तो आपके आने वाले समय में एक छोटा सा एक्सीडेंट होने वाला है। तो क्या उस स्टोन पहनने से वो एक्सीडेंट टला जा सकता है? भगवान शिव का जो भी अनुष्ठान आप करते हैं उससे आपको काफ़ी लाइफ एंड लॉन्जेविटी का प्रोटेक्शन रहता है। ऐसे भी कोई खतरा ना हो, कुछ भी ना हो तो भी कर सकते हैं, उससे काफ़ी प्रोटेक्शन रहता है, काफ़ी शांति जीवन में बनी रहती है। तो वो इस तरह के एक्सीडेंट या हेल्थ रिलेटेड इश्यूज में, जिसमें पद्धति भी उन्होंने बताया कि महामृत्युंजय और शिव और हनुमान जी की पूजा करने से वो आराधना होती है। अब जान लेते हैं मौसम का हाल। बोकारो में लगातार न्यूनतम तापमान में गिरावट देखी जा रही है। आज भी सुबह की शुरुआत कोहरे के साथ हुई। लोगों को दिन में कड़ी धूप का सामना करना पड़ा, तो वहीं दिन ढलते ही ठंड में कनकनी महसूस की गई। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटे में मौसम सामान्य रहने के आसार हैं। आज का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। आप अपने आसपास की घटनाएं और समस्याओं को हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9334210302। इसी तरह बोकारो के तमाम खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल बोकारो टाइम्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। फिर मिलेंगे बोकारो दिन भर में, सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे। तब तक के लिए नमस्कार। बने रहें TheTimesMedia.com पर। आप हमें फेसबुक और YouTube पर भी देख सकते हैं।